वन डी मोशन। गुड इवनिंग एवरीवन। पेज नंबर 1 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 4, करेक्ट ना? 3rd या 4th जो भी देख लो। लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, मैं उसको फिर से लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10। अरे वो तो कैलकुलस का होगा ना, कैलकुलस का डाउट्स है ना, डिस्कस करेंगे कैलकुलस वाले लेक्चर। कैलकुलस वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करें, ठीक है? लास्ट लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था, काइनेमेटिक्स के लेक्चर का ना। अ बॉडी लैग कर रहा है क्या? ये बहुत बारिश वाला सिचुएशन है। नेट सही आ रहा है यार, अभी तो ठीक ही चल रहा है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, बट अभी तो सही चल रहा है, पता नहीं। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, अच्छा ठीक है, बात थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज 1D वाला पार्ट मोस्ट प्रोबेबली खत्म करेंगे। बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट एज, फ्रॉम a height, from a height edge. It covers a distance. It covers a distance 9h by 25 in last second of fall, है ना? Find the value of h. Question यही था, find the value of h. Value of h. h की वैल्यू बतानी। देखिए यहाँ तो सबसे पहली बात, तो h की वैल्यू अगर मैं यहाँ से, हाँ g की वैल्यू अगर 9.8 लिया तो आंसर आएगा 122, तो h की वैल्यू आएगी यहाँ पे 122.5 मीटर। लेकिन किसी ने g की वैल्यू को 10 लिया, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके लिए h की वैल्यू आएगी 125। अब इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ये h। तो लास्ट सेकंड में मान लो ये यहाँ से यहाँ आया, लास्ट सेकंड में ये यहाँ से यहाँ आया, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 9h by 25, 9h by 20 है ना। तो 9h by 25 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। t की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी? t इक्वल्स टू √2h by g हो जाएगा। टोटल टाइम 2h by g हो जाएगा। तो आप SN वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। नहीं ऊपर क्या करोगे, तो ठीक है ना। क्वेश्चन देखना है या ऊपर? कैमरा ऊपर करने का क्या मतलब है? उसके पोजीशन को थोड़ी चेंज करेंगे यार। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप यहाँ से SN की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई थिंक उससे आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर डायरेक्ट h इक्वल्स टू हाफ h स्क्वायर वो वाला यूज कीजिए, तो उससे भी आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा? t-1। यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम t है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम होगा t-1, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? तो देखो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपना, हाफ gt स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से यहाँ, तो टाइम कितना लगेगा? t-1। तो डिस्टेंस कितना होगा? तो h माइनस 9h by 25 इक्वल्स टू हाफ g। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो t हो जाएगा 2h by g-1, ये आ जाएगा।
या टी ही रख दो, मुझे तो ये लग रहा है कि टी पुट कर दो, उससे वैल्यू आ जाएगी आप। अरे ये ऐसा है ना, ये तो ऐसा है, यहाँ से आया तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, ये t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू t हो गई। तो लास्ट सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, 9h/25, 9h/25 है ना। ये डिस्टेंस जब ट्रैवल किया है तो ये कितने सेकंड में ट्रैवल किया, 1 सेकंड में, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, t-1 है ना। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं आप, या इसको t के टर्म्स में ही रखिए, लास्ट में मैं चेंज कर दूंगा, t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 16h/25 इक्वल्स टू हाफ g t-1 का स्क्वायर। और h की वैल्यू कितनी होगी, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ जी t-1 का स्क्वायर। तो हाफ जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4t/5, ये कितना हो जाएगा, t-1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 40/5 इक्वल्स टू t-1। तो यहाँ से कितना आएगा आपका आंसर, 40 इक्वल्स टू 5t-5 है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी आपको 5। बोलिए क्या है सर कवर सा डिस्टेंस मतलब सर टॉप से जो t-1 की जगह पे वहां पे 9h/25 होना चाहिए ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या बोला, it covers a distance 9h/5 in last second of its fall। ओ अच्छा लास्ट, अच्छा, ओके ओके। है ना। हाँ तो ये, समझ। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, तो 5 इक्वल्स टू टी आ जाएगा, मतलब टी टाइम की वैल्यू हो गई 5 सेकेंड। तो अब वैल्यू आ जाएगी h, है ना। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ यस, तो अब h की वैल्यू आपको आ जाएगी h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब t को अगर 10 लिया तो आंसर आपका 125 आ जाएगा, ये जाएगा 5 इंटू 25, या 9.8 लेंगे तो 122.5 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ एक बार ट्राई कीजिए, आ सकता है, आ जाएगा, उससे भी आ जाना चाहिए, उससे भी आ जाना चाहिए। देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है, अ बॉडी projected vertically upwards, projected vertically, a body projected vertically upwards from the top of a tower reaches the ground in time t1, in time t1, if it is projected vertically downwards, if it is projected vertically downwards from the same position, from the same position with same velocity, with same speed बोल दो, with same speed,
it reaches the ground in time t2. Ground in time t2. In time t2. If a body is released from rest, if a body is released from rest and from same position, then what will be the time required by the body to reach the ground? Then what will be the time required? Will be the time required टाइम को t बोल दीजिए, required by the ball to reach the ground, by the body ball नहीं, body to reach the ground. मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो टाइम t1 लग रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो टाइम t2 लग रहा है. अगर रिलीज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको वो बताना. ठीक है, थोड़ा फास्ट एक बार ट्राई कर लीजिए आप. जी को, हाँ जी मुझे नहीं लग रहा जी का टर्म आएगा, कुछ कैंसल आउट हो जाना चाहिए. अगर आएगा तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करें. हाँ करेक्ट, सही आ रहा है. देख लीजिए एक बार. अब ये मान लो टावर है, यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी, तो ये ऐसे जाएगा वापस, फिर ग्राउंड पे आएगा, तो ये h, तो आप क्या लिखोगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s की वैल्यू कितनी होगी, माइनस h. डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा तो माइनस h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. t1 लिख दो, है ना, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा. सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए क्या आएगा. अब सेकेंड केस में क्या किया, सेम टावर है, इस टावर से इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया u, तो डिस्प्लेसमेंट इसका h ही होगा, तो s इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नोट नहीं किया है या नहीं समझा है, एक बार समझ लीजिए. तो s की वैल्यू फिर से माइनस h हो जाएगी, और ये माइनस u t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा. थर्ड केस में क्या आएगा, इसको रिलीज किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी. थर्ड केस रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, h तो वही है, तो इसके लिए माइनस h इक्वल्स टू वो वाला टर्म 0, ये माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा. तो इस केस में h की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ gt स्क्वायर. क्वेश्चन 3, है ना. फर्स्ट और सेकंड को क्या कीजिए आप, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई, जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2,
1 से क्या है आपका h माइनस एच इक्वल्स टू हाँ ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है एंड माइनस एच इक्वल्स टू ut2 माइनस हाफ gt2 स्क्वायर। अब मुझे h चाहिए तो t1 t2, अब देख लो कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, u भी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ t2 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ t1 से, तो यहाँ पे u t1 t2 आ जाएगा ना, फिर उसको क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। u मुझे क्या करना है एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एच टी टू, फिर सबट्रैक्ट कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो सबट्रैक्ट मत कीजिए, फिर ये ऑलरेडी माइनस था सेकेंड इक्वेशन में, तो ये जाएगा माइनस एच टी टू फिर माइनस एच टी वन, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो लिख देता हूँ यू टी वन टी टू माइनस यू टी वन टी टू माइनस हाफ जी टी टू टी वन स्क्वायर टी टू माइनस हाफ जी टी वन टी टू स्क्वायर, तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका क्या आया माइनस एच कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एच आएगा तो क्या आ जाएगा टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस हाफ जी टी वन टी टू कॉमन लीजिए आप, तो क्या आएगा टी वन प्लस टी टू आएगा, टी वन प्लस टी टू, तो ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी हो गई हाफ जी टी वन टी टू, और h क्या है आपका हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ जी टी वन टी टू, तो हाफ जी कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट टी वन टी टू। आई बात समझ में, ये वैल्यू हो जाएगी। नहीं आपको देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइन कन्वेंशन में क्या है, सबसे पहला क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फिजिक क्या बताया था, जो भी वेक्टर क्वांटिटी फिजिक पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन वाला जो आ जाता है कि अगर डायरेक्शन है वो किसके लिए आता है, डायरेक्शन वेक्टर के लिए आता है, तो कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको पॉजिटिव कंसिडर कीजिए, डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव कंसिडर कीजिए। ऐसी आवाज नहीं आ रही, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको पॉजिटिव कंसिडर कीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव कंसिडर कीजिए, तो फिर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर क्या लास्ट पेज में देखना है बताइए, नहीं फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर लेंगे क्यों लेना है, क्यों लेना है, जहां से पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो ना तुम, कहीं पे भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, यहाँ मान लो अज्यूम कर लो, कोई यहाँ पे अज्यूम कर लेगा, फिर भी इसका डिस्प्लेसमेंट वही होगा ना। अरे ऐसा कैसे यार, लैग क्यों कर रहा है, नेटवर्क तो सही है अभी। बता नहीं अभी, ठीक है किसी किसी का हो रहा है, मतलब उसका भी नेटवर्क हो रहा होगा यार, ऐसा थोड़ी कि मेरा एक बार अपना भी देखो, क्योंकि अभी तो ऐसा ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस हाँ नेगेटिव ही लिया है, नेगेटिव देखो ना, ऐसे समझो फर्स्ट क्वेश्चन में जो था, समझिए आप फर्स्ट इसका जो केस है, इस केस में क्या किया, बॉडी सब्जेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, और ये वो फाइनली ये ग्राउंड पे आएगा, तो जा रहा था इस डायरेक्शन में आया ग्राउंड पे, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, इसीलिए माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस यू, इसलिए प्लस यू। आई बात समझ में,
और सेकंड केस में देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए यू को नेगेटिव लिया। डिस्टेंस की बात, अरे वो तो ये बताओ ना, ये यहाँ से गया, समझिए आप पहले, ये यहाँ से गया, ऐसा जाएगा, फिर वापस इसी लाइन पे आएगा, उसको अलग से, या ये जितना अपवर्ड डायरेक्शन में गया उतना ही यहाँ से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। एस जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना यार। अगर एक ही डायरेक्शन में होता है, ये डिस्टेंस के लिए भी यूज करते हैं, अगर ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाता या सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता तब डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता, दोनों का मैग्नीट्यूड है ना। बट आप यहाँ से जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ जाएगा फिर वापस यहीं पे आएगा, देन इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो, फिर ये यहाँ पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो इसीलिए ए की वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो माइनस जी, जब भी पुट करेंगे माइनस जी, ठीक है। ए इक्वल्स टू माइनस जी, जी नेगेटिव नहीं लेंगे, ए को माइनस जी कंसिडर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे, इनिशियल पोजीशन से, यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ना, तो आपको कहां से कंसिडर करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन से, तो यहां से कंसिडर कीजिए आप, पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया तो यहां से होगा, पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करते तो यहां से होता है ना। तो साइन के लिए क्या करना है, सीधा अगर जो भी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon starts rising, है ना, starts rising from ground with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। स्टार्ट्स का मतलब t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है ना। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड stone is dropped from it, stone is dropped from it, ठीक है। find the position of balloon from ground, find the position of balloon from ground, find the position of balloon from ground when the stone hits the ground, stone hits the ground, है ना। और g की वैल्यू को लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g को क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। balloon starts rising from ground with acceleration 2 meter per second square with constant acceleration at t equals to 2 seconds stone is dropped from it, find the position of balloon from ground when the stone hits the ground। ट्वेंटी मीटर देख लेते कितना है ना।
एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। क्या होता है, क्या होता है कि जब किसी मूविंग पार्टिकल, मूविंग बॉडी से, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, उससे आप किसी पार्टिकल को रिलीज करोगे, ड्रॉप करोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जो उस पार्टिकल की होगी वो जीरो नहीं होगी। इनिशियल पार्टिकल जो होगी, पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उस पार्टिकल की, वो जीरो नहीं होगी। मान लीजिए ये ऐसा जा रहा है, कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, बट ये t इक्वल्स टू जीरो पे यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस टी, तो जीरो है, ये कितना है 2, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, 4 मीटर पर सेकंड, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल, क्या हो रहा है यार, तो यहाँ से यहाँ तक ये कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेगा, इसको h1 बोल दिया। सबका हो रहा है लैग क्या, अरे ये कैसे हो रहा है यार, तुम लोग सबका हो रहा है, मतलब हो रहा है, हाँ सही है, किसी का हो रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। बहुत बारिश बहुत हो रही है बाहर, एक बार सॉल्व कर तो देखो क्या आ रहा है। ये h1 है, तो h1 की वैल्यू क्या होगी, h1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से h1 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, नहीं बलून पे एक्सेलरेशन ड्यू, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है a इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए ऊपर जा रहा है, ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ये जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए ना, फिर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाना चाहिए ना बलून को, है ना। इसका मतलब ये उसके एक्सेलरेशन को ओवरकम करते हुए ऊपर जा रहा है। ये u0 था, हाफ a की वैल्यू 2 है, ये भी 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो पहला कितना 4 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर, यहां से यहां तक कितना है, ये 4 मीटर है, यहां से यहां तक 4 मीटर है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये जैसे आप यहां से स्टोन को ये ड्रॉप करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी भी जो होगी स्टोन की, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो, है ना, तो क्या होगा, अगर ट्रेन चल रही है फिर आप प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हो, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में आपको रन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी उसी डायरेक्शन में है। यस, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आती है ये सब वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो स्टोन है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो v होगी, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो v होगी, है ना। तो अब ये अलग से केस क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि ये 4 मीटर है, ये h1 की वैल्यू 4 मीटर है, तो यहाँ से क्या किया है, एक स्टोन है, अब ये इस डायरेक्शन में v से जा रहा है, कितने मीटर से, तो 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ऐसा जाएगा, फिर वापस ऐसा है, ऐसा जाएगा, फिर वापस ऐसा आएगा, तो इतने टाइम में बलून कुछ आगे आ जाएगा, है ना। तो आपको पहले ये टाइम फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको ये टाइम फाइंड करना पड़ेगा। ये टाइम कैसे फाइंड करेंगे, नहीं एयर ड्रैग नहीं, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हो, गिवन नहीं हो ना, तब तक एयर ड्रैग को कंसिडर नहीं करना है। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, मेंशन नहीं किया गया हो, तब तक आपको एयर ड्रैग, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, किसी को कंसिडर करना ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक अगर आ रही है, तो अब मुझे टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे कितना, 4 मीटर, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी प्लस स्क्वायर, तो s की वैल्यू कितनी, हाँ ध्यान रहे एक चीज और, ऐसा नहीं कि अगर इसको प्रोजेक्ट यहाँ से ड्रॉप किया है तो इसका एक्सेलरेशन भी 2 हो जाएगा, नहीं, सिर्फ वेलोसिटी आती है पार्टिकल के अंदर। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से, मूविंग बॉडी से आप किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करते हो, तो सिर्फ उस पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, उस
जिस पार्टिकल को आप ड्रॉप कर रहे हो उसके पास। एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्योंकि अब तो इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा ना जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अब इसका जो मोशन हो जाएगा, जो अपन मोशन पढ़ रहे थे, मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वो वाला मोशन हो जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। क्यों -4? यहाँ से गया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट 4 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 4 है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस टी प्लस हाफ। ए की वैल्यू कितनी है? 2t²। 2t²। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, पॉसिबल। रियल रूट्स आएंगे क्या इसके? हाँ आ जाएंगे। तो t² प्लस 4t प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉरी, ये 10 आएगा, मिस्टेक कर दिया। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट रुको। अरे ये तो -4 आएगा ना, ये यहाँ से गया वापस ऐसा आया, है ना। तो s की वैल्यू कितनी है? -4, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हो जाएगा 4t प्लस हाफ, ये हो जाएगा -10 इंटू t², है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपको कि -4 इक्वल्स टू 4t माइनस 5t²। आप इसको इस साइड लाइए तो 5t, ये कितना आएगा? 5t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, -4 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से अब t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। t की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 माइनस b प्लस माइनस b² 4² प्लस b² माइनस 4ac। तो -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू -4 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू, है ना। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस -16 प्लस ये कितना आया आपका? ये आ जाएगा कितना? 80 आ जाएगा, है ना। 80 अपॉन 10। तुम लोग का कैसे वैसे आंसर आ रहा था? यहाँ तो 96 आ रहा है कुछ, प्लस 10। तो ये नेगेटिव नहीं होगा, टाइम नेगेटिव होगा तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 96 प्लस 10। 96 का रूट फाइंड करो, कैसे आ रहा था तुम लोग का 96? तो वहाँ अप्रॉक्स, तो ये कितना आ जाएगा आपको? 10 ले लें क्या अप्रॉक्स में? 4√3 आ रहा है, 4√3 लेंगे। 4√3 4√6, है ना। 4√6, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस √6 की वैल्यू कितनी होगी? √6 कितना होगा, है ना। 4 टाइम्स में जाएगा। 2.4 लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, बस 2.4 लेते हैं, हाँ, बाई 10। तो ये कितना आ जाएगा? 2, ये 5 टाइम्स में जाएगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा 2.4 बाई 5। 3.4 इंटू 2, 3.4 इंटू 2 मतलब 6.8 बाई 5, 6.8 बाई 5। तो इतने टाइम में ये जाएगा भी, तो कितना हो जाएगा उसका, कितना डिस्टेंस आएगा? ये यहाँ पे बलून था पहले, है ना। ये बलून जो था ये यहाँ पे था, और ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? वेलोसिटी यहाँ पे इसकी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने टाइम तक ये आगे जाएगा? तो इतने टाइम तक जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 1.35, है ना, 36, हाँ ठीक है ना। 1.37 आ रहा है क्या? पूरा कैलकुलेट करोगे तो उतना है, 1.36 लेते। तो यहाँ से अब यहाँ पे आ जाएगा ये 1.38 आ रहा है। देख लो अप्रोक्सीमेट 1.3, कुछ वैल्यूज और भी आएगी यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ 1.38। हाँ, तो तब तक ये यहाँ पे आ जाएगा, तब तक ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला
एच डैश मान लीजिए आप इसको, ये आपको पता है h1 है, h1 की वैल्यू 4 मीटर पहले से पता है, तो h डैश कैसे फाइंड करेंगे? अरे ठीक है ना, देख लेना ना कितना आ रहा है। h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो vt प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ से मोशन को एनालाइज कीजिए तो 4 इंटू टी की वैल्यू 1.38। अरे जितना देख, कोई भी वैल्यू लो ना, मुझे समझ में आपको और मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? हाफ इंटू 2 इंटू 1.38 का स्क्वायर, देख लो कितनी आ रही है वैल्यू, है ना? कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा? h1 प्लस h डैश, h1 प्लस h डैश, h1 प्लस h डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। बताना यही था सिर्फ इस क्वेश्चन में, सॉल्व तो कर ही लोगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना इस स्टोन की, वो इसके इक्वल हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे जो होगी ना, जिस डायरेक्शन में भी होगी उसी डायरेक्शन में होगी। बस यही बताना था इस क्वेश्चन, और कुछ नहीं। ये तो कैलकुलेशन है, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज कर रहे हैं बस। कितना रहा है? 11 पॉइंट। ठीक है, कर आ सकते हैं, देख लीजिए आप। ऐसा करता हूँ, देख लीजिए क्या है इसमें। टोटल कितना आ रहा है? 11.42 आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो टोटल आंसर आएगा ये आ जाएगा 11.42। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पॉइंट, ये आ जाएगा 7.42 मीटर। देख लो इसमें अभी क्या जानना है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप। नहीं नहीं आएगा ना, टाइम के साथ आएगा। स्ट्रीम जहाँ पे आएगा, क्या आएगा, वो सब टाइम के साथ आएगा। अरे फिर से समझ लो, ये नेगेटिव पॉजिटिव का गेम जो है इसको आप फिर से समझिए, नहीं तो फिर आप समझो। ये पार्टिकल है, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया इसको, ठीक है? अब ये यहाँ से यहाँ पे आ गया सपोज, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है? इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? ये है। इसका फाइनल पोजीशन क्या है? ये है। ये इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो कहाँ से मूव करना पड़ेगा आपको? यहाँ से मूव करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो h हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि h किस डायरेक्शन में है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए पॉजिटिव। u किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इस पे जो एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए a की वैल्यू माइनस, इसीलिए a की वैल्यू क्या होगी? माइनस। बहुत लैग कर रहा है तो लेक्चर होना पड़ेगा, अभी क्या कर सकते हैं यार इसमें। बहुत बारिश हो रही है बाहर। स्क्रीन क्लियर है तो क्वेश्चन दे देता हूं मैं, कुछ नया नहीं पढ़ाता हूँ, एटलीस्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए। ये तो हो सकता है ना यार। ठीक है, देखो यहाँ, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, बस थोड़ा सा इसको समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, एटलीस्ट आप उसको देख लेंगे तो फिर आंसर कर पाएंगे। अगर आप कोई पार्टिकल है यहाँ से मूव कर रहा है और ये फाइनली यहाँ पे आ गया है, इसी लाइन के अलॉन्ग आया है, मैं अलग से
शो कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। पार्टिकल ऐसे गया फिर वापस यहाँ पे। अब ये बताओ, इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये वाला होगा ना यार, h। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो इसीलिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। u किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए u क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उससे अभी मतलब नहीं है, a तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, तो इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आया है h। देखिए इसका इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो अब ये बताओ, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा? डाउनवर्ड्स, मतलब h जो है इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए h को नेगेटिव लेंगे। u किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए u नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही, इसीलिए a की वैल्यू नेगेटिव होगी, a इक्वल्स टू माइनस। आई बात समझ में? अब मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको नेगेटिव लेंगे, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब इधर पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स और पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड्स, उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है। ठीक है, क्योंकि जी किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जी किस डायरेक्शन में? डाउन डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव होगा। अभी भी कुछ डाउट्स है क्या इसमें आपको? अरे लैग तो हो ही रहा है, तुम लोग बोल रहे हो मतलब लैग कर रहा है, लेकिन अभी क्या बोलूं, बारिश बहुत हो रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो सही है। ओके, एक मिनट रुको, मैं दूसरा नेटवर्क ट्राई करता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है। हाँ वही है यार, एक नहीं आ रहा तो फिर लेक्चर खत्म करते हैं। कवर्स, अरे ऑन कर दिया है। A body when projected vertically up covers a distance distance d. A body when over a distance d during the time of flight t. During the time of its flight t. If there were no gravity, find the distance covered by it during the same time.
find the distance covered by it during same time. During same time. Correct. स्लो चल रहा है, सही है, 2D आएगा। तो देखो ना, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी कितना आएगा, 2D इज द करेक्ट आंसर। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल इज u, है ना, तो ये यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये कितना है, टोटल डिस्टेंस d है ना, क्या ये टोटल डिस्टेंस d है। तो टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना होगा, 2u बाई जी हो जाएगा, 2u बाई जी। और ये h मान लीजिए, ये वाला h है, ये h है, एंड d की वैल्यू क्या होगी, 2h, डिस्टेंस बोला है उसने, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h हो जाएगी, है ना। ऑल्सो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि g की वैल्यू क्या है, 0 है, कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता, तो कितना डिस्टेंस, d डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, u इंटू टी हो जाती है, तो u t की वैल्यू कितनी है, 2u बाई जी, और ये कितना है 2h की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g, तो ये वैल्यू है u स्क्वायर बाई जी, तो यहाँ से क्या आएगा 2u स्क्वायर बाई जी, तो u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू क्या है, d है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2, आंसर आपका क्या आ जाएगा 2d। नहीं नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा 2d। अरे ये क्यों जानना है, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये होगा ना 2u by g, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u, देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट पार्टिकल इज 2u by g व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। जब ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा, 2u by g होगा, और ये h है तो ये भी h है, तो टोटल डिस्टेंस कितना, h प्लस h, तो d इक्वल्स टू 2h, d इक्वल्स टू 2h, तो 2u स्क्वायर बाई 2g, तो u स्क्वायर बाई g हो जाएगा, तो d डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इंटू टी, u t की वैल्यू 2u बाई g, तो 2u स्क्वायर बाई g, तो 2g, है ना। अभी भी लैग कर रहा है क्या, कुछ थोड़ा रिलेटिव मोशन बताता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है सब तो अच्छा है, अरे ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा 1D का रिलेटिव मोशन जानते हैं, 1D, सिर्फ 1D का रिलेटिव मोशन, सिर्फ 1D के बारे में जानेंगे बस। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन उसको ऐसे जानते हैं, y है, ये x है, ये मान लिया a है और ये b है, तो ओरिजिन से जो इसका पोजीशन है वो डिस्टेंस x से है, यहाँ से x b है, तो अगर मुझे यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो पोजीशन ऑफ b, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, a के रिस्पेक्ट में b का पोजीशन क्या होगा, तो ये वाला होगा, ये डिस्टेंस होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, xb माइनस x है, xb माइनस x, तो
इसी को बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को ऐसे लिखते हैं एक्स बी ए, एक्स बी ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए। हाँ आ रहा है अभी, पता नहीं फिर तुम लोग का भी थोड़ा हो सकता है किसी का यार नेटवर्क। एक्स बी क्या हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए, तो ये क्या है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, ये क्या है एक्स बी ए इक्वल्स टू डी एक्स बी बाई डी टी माइनस डी एक्स ए बाई डी टी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी क्या होता है v होता है, तो लिखेंगे v b a इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए। अगर वेक्टर के टर्म्स फॉर्म में लिखे तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इसका मतलब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये क्या है वेलोसिटी ऑफ b, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ a। देखो यहाँ पे अगर कहीं पे सिर्फ इतना लिख दिया vb, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, wrt विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा हो vb को vbg, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या सिर्फ vb, दोनों की मीनिंग सेम है। तो ये जो vba है ये क्या है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो vb माइनस va ये क्या है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। va जो है ये क्या है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब ये vba की मीनिंग क्या है वो थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। vba vb माइनस va, तो क्या था ये, एक बार लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इसका मतलब ये हुआ कि इस अगर vba लिखा हुआ है तो किसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं b को, कौन ऑब्जर्व कर रहा है a, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे b है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर a है, ऑब्जर्वर कौन है तो ऑब्जर्वर a है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो आप इसको ऐसे लिखते va माइनस vb। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ a ये क्या है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कौन है a, ऑब्जर्वर कौन है b। अगर इसकी वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, इस a और b की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड ही नहीं है वेक्टर लिखने की। हाँ बट 2D में होगा तो आपको वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अगर ये 2D में होगा तो आपको वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना है, कंपलसरी है। समझिए इसको थोड़ा सा। a इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, ये b है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड, एक ही डायरेक्शन में। तो अगर आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसा वेक्टर फॉर्म में लिखना कंपलसरी नहीं, vb माइनस va, सेम डायरेक्शन में, तो इसीलिए 8 और ये क्या हो जाएगा -5। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 8 है और इसकी वेलोसिटी 5, तो 8 माइनस 5 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हुआ b, ऑब्जर्वर कौन है a, तो ऑब्जर्वर जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो रेस्ट में रहेगा, वो किस में रहेगा रेस्ट में, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ये भी। तो ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में आ गया
और ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, इसके खुद के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ये कितना ऑब्जर्व करेगा, 3 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व करेगा। तो ये रेस्ट में आ गया और ये अब मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर मुझे फाइंड करना होता है ऐसा कुछ, अगर ये ए है और ये 5 मीटर से जा रहा था पर सेकेंड से, ये बी है, ये 8 मीटर से जा रहा था पर सेकेंड से, अगर मुझे वी ए बी फाइंड करना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए की वैल्यू कितनी है 5, वी बी कितना है 8, तो -3 का मतलब ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये 3 मीटर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ए जो है ये 3 मीटर से पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और बी किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्रॉस का मतलब रेस्ट, बी किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। सही है। अरे ये फास्ट मूव कर रहा था, इसको लगेगा ना यार कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से 3 मीटर पर सेकेंड। अगर ये ऐसा होता, ये ए है, यस, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में रहेगा, मतलब इसने अपनी वेलोसिटी किसको दी, इसको दी, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3 थी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी, सॉरी 5 थी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 8 थी, तो ये वेलोसिटी 8 जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया इसको, मतलब ये 3 से इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये ए ऐसा है, यस यस, ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्वर हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, और बी इस डायरेक्शन में आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ए कितना है 5, बी कितना है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो -8, ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -8, तो 5 + 8 13, मतलब इसको क्या लगेगा कि ए जो है ये इस डायरेक्शन में कितने से आ रहा है, 13 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और ये अपने आप को रेस्ट में अज्यूम करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है, अगर ये मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये बी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको 4 मान लीजिए, 4 मीटर पर सेकेंड से, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये फाइंड करना है, मतलब एंगल के साथ भी फाइंड करना, देखना है कितने एंगल से जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अब देखो ये x में जा रहा है और ये y में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको वेक्टर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। सही है। तो यहाँ पे a पॉजिटिव x में है, b पॉजिटिव y में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है इसका 4i कैप, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है आपका 3j कैप, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, तो ये कितना 4i कैप माइनस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं आप, तो वी ए बी कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन देखिए, ये आपका ए है, सॉरी ये आपका ए है और ये बी है, तो बी तो ऑब्जर्वर है, तो ये रेस्ट में रहेगा। ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कितना है 4i कैप माइनस 3j कैप, तो 4i मतलब इस डायरेक्शन में, ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 से, और -3 मतलब ये ऑब्जर्व करेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 से, तो नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये ए जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एंगल फाइंड करना होता तो tan थीटा भी फाइंड कर लेते, tan थीटा की वैल्यू 3/4, तो
थीटा की वैल्यू 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऑब्जर्व करता भी। आई बात समझ में आपको? तो ये ऑब्जर्व करता। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में फाइंड कीजिए, तो इसी क्वेश्चन में फाइंड करना, एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ मैं। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए 4 मीटर पर सेकेंड, और बी इसी डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड वीबीए, फाइंड वीबीए, फाइंड वीबीए, फाइंड कीजिए एक बार। थ्री जे कैप माइनस 4 तो आएगा, सही है इतना। इस केस में क्या आ जाएगा आपका, सही है। वी ए की वैल्यू कितनी है, 4i कैप, वी बी कितना है इसका, 3j कैप। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस वी ए, 3j कैप माइनस 4i कैप, तो इसका तो मैग्नीट्यूड 5 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ये तो 5 ही हो जाएगा। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे ए है, तो ए किस में आ जाएगा, रेस्ट में, और बी किस में, यहाँ पे बी है, तो बी की वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये 4 है ये 3 है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी फाइंड कर सकते हैं थीटा, है ना, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो यही है कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए वी ए बी की वैल्यू अगर ये आ रही है आपको, वी ए माइनस वी बी, फिर से आप इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी वी ए बी इक्वल्स टू डी वी ए बाई डी टी माइनस डी वी बी बाई डी टी। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपको ए बी, है ना, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ, ऐसा एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो ये रिलेटिव मोशन का यूज करके आप जो है 1D मोशन का जो फॉर्मूला होता था वहां पे आप लिख सकते थे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए 2 पार्टिकल होगा इसमें, लास्ट पेज तो यही है ना, अब देखो एक पार्टिकल ये है ए,
ये जा रहा है मान लो यूए से, दूसरा पार्टिकल बी है, ये जा रहा है यूबी से। अब इसका एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन ए बी है, तो आप किसी एक पार्टिकल को रेस्ट में ला सकते हैं और इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए x, कुछ भी हो सकता है, ये रिलेटिव डिस्टेंस, अभी इनिशियल डिस्टेंस मान सकते हैं, या दोनों सेम पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर सकता है। तो इस केस में आप रिलेटिव पहले फाइंड कर लीजिए, यू रिलेटिव। तो किसी इसको अगर रेस्ट में लाना है तो इसको रेस्ट में ला दीजिए, इसको लाना है तो इसको रेस्ट में ला दीजिए। तो यू रिलेटिव मतलब यू बी ए फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए। इस तरीका से ए रिलेटिव फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी ए, क्योंकि इसको रेस्ट में ला रहे हैं अपन, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए। अब डायरेक्टली जो फॉर्मूला यूज करते थे सब वैलिड हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते थे आप सब वैलिड हो जाएगा। जैसे v रिलेटिव लिख सकते हैं आप, u रिलेटिव माइनस ए रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी लिख सकते हैं फॉर्मूला आप ऐसे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव, ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं। या s रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, सब फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल करता हूं, देखिए एक क्वेश्चन किया था कि एक पार्टिकल को ये 100 मीटर है, एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया, सेकेंड पार्टिकल को यहां से 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया साइमल्टेनियसली, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों मीट करेंगे? तो बताइए, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों मीट करेंगे? पहले भी सॉल्व किया हुआ है, रिलेटिव मोशन से करो, एक बार रिलेटिव मोशन से करो। साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया इसको इस डायरेक्शन में और इसको रिलीज किया इस डायरेक्शन में, तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। If A is released and B is projected vertically upwards simultaneously, नहीं 0.5 तो नहीं, 0.5 तो नहीं आएगा। ओवर क्यों आ रहा है? 2 आएगा, करेक्ट, वो तो देख के लग रहा है 2 आएगा। है ना? टू सेकेंड आएगा। देखो यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकेंड से, बी है, और ए को इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और रेस्ट में लाता हूँ इसके रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू, 50 माइनस 0 50 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए, दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस जी 0 हो जाएगा। अब क्या किया आपने, इसको रेस्ट में ला दिया, मतलब ये यहीं पे रहेगा, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में कितने से, 50 मीटर पर सेकेंड से,
UBA, और इसकी एक्सेलरेशन कुछ 0 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक्सेलरेशन है ही नहीं, यूनिफॉर्म मोशन हो गया इसका। ये नहीं तो फॉर्मूला लिख दीजिए आप एस रिलेटिव, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। एस लिख देता हूँ, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर 1d है। तो एस रिलेटिव कितना, इसके रेस्पेक्ट में इसका 100, ये कितना 50 इंटू टी, ये तो 0 है, हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सेकेंड। फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कहाँ से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कहाँ लगाया मैंने, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है ना, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी मैं क्यों लगाऊंगा। u रिलेटिव है, रिलेटिव, ये भी रिलेटिव। एक मिनट, बोलिए क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आंसर बताइए आप। अरे ठीक है, किसी ने हेलो बोला सर। बोलने दो ना, बोलिए बोलिए क्या डाउट है, बोलिए आप। हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो तो। सर वो जी का डायरेक्शन अलग अलग होगा ना, जैसे कि एक माइनस जी रहेगा तो एक प्लस जी रहेगा ना। देखो ये किस डायरेक्शन में, इस ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड। डाउनवर्ड्स। ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स। तो दोनों के ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इसका भी ए माइनस जी, इसका भी ए माइनस जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ए बी माइनस ए, माइनस जी माइनस माइनस ए माइनस जी प्लस जी, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नॉर्मली सॉल्व करना, फिर रिलेटिव लगाना, जैसे अपन पहले सॉल्व करते थे वैसे भी सॉल्व करना, फिर एक बार रिलेटिव से देखना, रिलेटिव से भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा है, अ कार इज a car traveling at 60 kilometer per hour overtakes another car traveling at 42 kilometer per hour, assuming each car to be 5 meter long, 5 meter long. Find the time taken during the overtake and the total distance used for the overtake, total distance used for the overtake. करेक्ट, 2 सेकेंड, सही है, सही। अच्छा, इनिशियल कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है इन दोनों के बीच का, मतलब एक यहाँ पे होगा तो दूसरा ऐसा होगा, बोलने का मतलब ये है ना। थर्टी 38 मीटर तो नहीं है, 38.5 दिया हुआ है, अब पता नहीं, देखना पड़ेगा 38.5 है या 3 है, 38.3। ओके ठीक है, ठीक है।
रिलेटिव से भी कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना। सबका आया क्या आंसर इसका? हाँ, रिलेटिव से तो इजी होगा ही, रिलेटिव से तो इजी होगा ही। देखो यहाँ पहले ये कार मान लो ए है और यहाँ पे बी रही होगी, है ना। यहाँ पे बना दो, इसको थोड़ा इस साइड बनाना। ये ऐसा है कि इसका ये जो है इसको टच कर रहा है, ऐसा वाला, ये बी है। तो फिर फाइनली क्या होगा, बी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा। मतलब फाइनल पोजीशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन है मान लीजिए, सॉरी ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, ये इसका इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कैसा होगा, तो फाइनल पोजीशन में पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, पोजीशन इसका इंटरचेंज हो जाएगा। ज्यादा ही अजब बन रहा है कार। ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा, है ना। ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एस मूव किया है, तो ये कितना मूव किया होगा, ये कितना मूव किया होगा, एस जितना ये डिस्टेंस मूव किया उतना तो किया ही होगा, बट उससे एक्स्ट्रा भी डिस्टेंस मूव किया होगा, 5 मीटर एक्स्ट्रा मूव किया होगा, है ना। हाँ, एस प्लस 5, करेक्ट। तो पहले वीए की वैल्यू कितनी है, तो वीए है 42 किलोमीटर पर आवर, तो 42 इंटू 5/18 कितना आ रहा है, 3, 35/3 मीटर पर सेकेंड। वीबी कितना आ रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ये जाएगा 60 इंटू 5/18। क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, इनिशियली कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब ऐसे स्टार्ट कर रहा होगा मोशन। अगर कुछ डिस्टेंस गिवन होता ना तो वो मेंशन करता क्वेश्चन में कि इनिशियली बोथ कार्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये 60 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 10, मतलब 50/3, 50/3। तो अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी से करते आप तो ये तो ओवरटेक करेगा, तो वीबी ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वीबी माइनस वी ए। तो वीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका 50/3 है और ये आपका 35/3 है, तो ये कितना आता, 15/3 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये आ जाएगी। एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी, जब तक कुछ गिवन नहीं है तो नहीं अज्यूम करें। तो अच्छा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, अगर ये इसको एक्सेलरेट ये कर रहा है, तो आप ये बताइए पहले, इसका मतलब आपने रेस्ट में अज्यूम कर लिया ना यार। किसको रेस्ट में अज्यूम किया, ए को, तो ए को रेस्ट में अज्यूम किया, तो अब कैसा होगा। अब मैं ऐसे एक लाइन बना देता हूँ, मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा था, ये ए है, ये बी है। तो अभी जब इसको क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इसको रेस्ट में ला दिया है ना, ये इसका फाइनल पोजीशन। मतलब इसका हर पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ये 5, अगर इस पॉइंट की बात करोगे
तो ये 5 है, ये 5 मतलब 10 मीटर। इसकी भी बात करोगे तो ये यहाँ पे यहाँ से आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 10 मीटर, है ना। तो एस रिलेटिव जो होगा इसका ये हो जाएगा 10 मीटर, एस रिलेटिव 10 मीटर आ जाएगा। और एस रिलेटिव क्या होगा, तो VBA इंटू टी इक्वल्स टू 10। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5, 2 सेकेंड्स। अरे रिलेटिव फाइंड किया ना, इसीलिए VBA का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑब्जर्वर कौन है, ए है, तो ए तो रेस्ट में आ जाएगा ना। ऑब्जर्वर कौन है, ए है, तो ए रेस्ट में आ जाएगा, बी सिर्फ मूव करेगा, है ना, बी सिर्फ मूव करेगा। तो 2 सेकेंड के बाद क्या करेगा, ये उसको ओवरटेक कर लेगा। बी जो है वो किसको ओवरटेक करेगा, ए को। कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, तो आप बोल सकते हैं यहां से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी कितना, तो इसकी वेलोसिटी VB थी, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड, तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो गिवन है 50/3 इंटू 2, तो 100/3 से 3 मीटर मतलब 33.3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग, टोटल डिस्टेंस ये तो इतना ट्रैवल किया ही, और 5 मीटर उसका भी रहा होगा, तो टोटल डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेकिंग 33.3 प्लस 5, S प्लस 5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको 38.5 मीटर। इस टाइप से रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ पे एक बस है, और यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ से यहाँ तक का फुल पेज तो इसी में आएगा ना, कितना ही लिखा है इस पेज में, अब देखिए यहाँ से इसका जो इनिशियल डिस्टेंस है ये मान लीजिए 40 मीटर है, कितना 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए 40 मीटर है। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे क्या है, इसका गेट है, ऐसा बना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 मीटर। अब क्या किया, दोनों साइमल्टेनियसली, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आई बात समझ में। अब ये मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट किया कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया when will the boy catch the bus। दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ, ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है और ये मूव कर कांस्टेंट वेलोसिटी से रन करना या मूव करना स्टार्ट कर रहा है, कितने से 10 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल डिस्टेंस कितना है 40, रिलेटिव से भी कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। वन मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर सेकंड आ रहा है क्या, देख लेते।
मैं दोनों मेथड से करता हूँ, एक बार देख लो यहाँ से। आप ये बताइए, अगर ये बस s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये बॉय कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको कैच करने के लिए? s प्लस 40, s प्लस 40, ठीक है। देख लेते, ये अगर बस यहाँ पे है, यहाँ पे बस था, अभी ये बस यहाँ पे आ गया है, तो गेट जो इसका डिस्प्लेस हुआ है ये s, तो इस बॉय को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे कैच कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो s प्लस 40 हो जाएगा, ये वाला 40 है। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, एस बॉय। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी? सेम हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हैं? एस बॉय इक्वल्स टू 40 प्लस एस बस। तो यहाँ से आप एस बॉय इक्वल्स टू एस बस प्लस 40 देख लेते क्या आता है। तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये 10 इंटू टी, और ये कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हाफ AT स्क्वायर प्लस 40, तो ये कितना आ जाएगा? 10t प्लस इक्वल्स टू, ये A1 है तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस 40, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 10t इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 8t बाई 2, 2 को इस साइड लाइए, तो 20t इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 8t। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 8t इक्वल्स टू 0। सही लिखा ना? हाँ, तो यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी 10 और 8 आ रही है क्या इसकी वैल्यू? देख लेते कितना रहा है। तो t की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये 20 हो जाएगा प्लस माइनस 400, 400 माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू तो 1 है, ये 80 है इक्वल्स टू 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 20 प्लस माइनस 400 माइनस 320 बाई 2, तो 20 प्लस माइनस 80 बाई, तो ये 20, ये कितना आएगा? 4√5 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 प्लस माइनस 2√5। देखो यहाँ पे t की दो वैल्यू आई, एक आई 10 माइनस 2√5 और एक आई 10 प्लस 2√5। इतना सेकंड आया और दूसरा इतना सेकंड आया, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मीनिंग मैं बताता हूँ। इसकी मीनिंग ये हो गई कि पहले क्या करेगा? पहले बॉय जो है इसको कैच करेगा, फिर मतलब अगर ये बस के अंदर नहीं जाता, ये रन करता ही रहता 10 मीटर पर सेकंड से, तो बॉय आगे निकल जाता कुछ। पहले कैच करता कितने पे? तो इतने पे 10 माइनस 2√5 सेकंड पे कैच करता, मतलब वहां पे पहुंच जाता। फिर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो ये आगे चला जाता, फिर उसको बस क्या करता? उसको ओवरटेक करता। तो वो कितने टाइम में करता? तो इतने टाइम में करता है, स्टार्टिंग से इतने टाइम में। मतलब इसका मोशन अगर ऑब्जर्व करोगे तो पहले क्या करेगा? ये यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ से पैरेलल दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गया कितने टाइम पे? तो t इक्वल्स टू 10 माइनस 2√5। अब फिर ये आगे चला जाएगा इससे, ये फिर आगे चला जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड अभी भी ज्यादा है इससे, तो ये आगे चला जाएगा। फिर ये क्या करेगा? ये एक्सेलरेट कर रहा था, इसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, तो कुछ टाइम के बाद फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। अब बस इसको ओवरटेक करेगा तो बस के साथ ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जो टाइम होगा तो इसके लिए टाइम होगा ये। तो क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन क्या था? हाँ, यस यस करेक्ट, दो पोजीशन, हाँ दो टाइम है। तो व्हेन विल द बॉय कैच द बस? तो आपका आंसर क्या आएगा? सेकेंड टाइम में बस उसको ओवरटेक कर रहा है, फर्स्ट केस में ये बॉय इसको कैच कर रहा है, तो आपका आंसर ये आएगा, आपका आंसर ये आएगा। आंसर आपका होगा t इक्वल्स टू 10 माइनस 2√5 सेकेंड।
ठीक है, आपका आंसर ये। क्योंकि पहले क्या करेगा, ये बॉय इसको कैच करेगा फिर आगे चला जाएगा। यस, बस व्हील ओवरटेक, करेक्ट, सही है। तो ऐसा 1D में एक और चीज आएगी, 1D खत्म ही हो जाएगा अपना। रिवर स्विमर प्रॉब्लम, 1D देख रहे हैं, 2D नहीं, 2D में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे इसको अपन। स्विमर प्रॉब्लम, ये 1D देख रहे हैं अपन, सिर्फ 1D देख रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, 2D नहीं। ये मान लो रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो VR मान लेते हैं, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ, स्विमर है यहाँ पे और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है VR, स्विमर भी इसी डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, या तो ये इस डायरेक्शन में स्विम करेगा या इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, बस नहीं बस हो गया, या तो इस डायरेक्शन में स्विम करेगा या इस डायरेक्शन में स्विम करेगा। तो VS लिख देते हैं, क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। 5 मिनट से बस खत्म हो गया। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कुछ समझाता हूँ, देखो यार, आएगा, सब आएगा। इसका मतलब तो वही है ना, VSR का मतलब क्या है, VS माइनस VR, मीनिंग तो यही है। 1D देख रहे हैं बस, 2D नहीं देख रहे। अब ये बताओ, ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये ऑब्जर्वर है और ये स्विमर है, और रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से, V से, ये स्विमर है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोल सकते हैं आप, या विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोल सकते हैं। ये डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, आगे आएगा वो सब जो तुम बोल रहे हो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर या ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्यों लिखा मैंने और रिवर क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्जर्वर भी किसमें है, रिवर में। अगर रिवर VR से फ्लो कर रही है तो ये ऑब्जर्वर भी VR वेलोसिटी से आगे जाएगा, ये ऑब्जर्वर भी VR वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, V है, इसकी वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व कर रहा है, V। यहाँ पे रिवर क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है। सेकेंड केस देखते हैं, यहाँ पे रिवर फ्लो नहीं कर रहा है, VR की वैल्यू 0 है, VR की वैल्यू क्या है, 0। तो अब ये बताओ, अगर सपोज इसका जो है ना वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ होता, तब क्या होता, उसको एनालाइज कीजिए एक बार, रुको 1 मिनट, फिर यहाँ पे आएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो ये क्या हो जाएगा, VS माइनस VR हो जाएगा, और ये वैल्यू V है, तो ये VS है, ये VR है, ऐसी वैल्यू हो जाती है। इसको आप ऐसे लिखते, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर को क्या लिखते, इसको छोड़ दो पहले, वेलोसिटी ऑफ स्विमर को क्या लिखते, तो V प्लस VR, अगर VR को मैं U मान लेता हूं, ये हो जाता V प्लस U। मतलब अगर आप ग्राउंड से देखते, आप VS का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे होता, कोई ऑब्जर्वर कहाँ पे होता, ग्राउंड पे होता, तो इसके लिए क्या होती है इसकी वेलोसिटी, तो V प्लस U हो जाती, V प्लस U हो जाती। लेकिन इसके लिए क्या वेलोसिटी होती, तो V होती। लेकिन यही अगर अब ये
अपस्ट्रीम में जाता तो फिर क्या होता? इस डायरेक्शन, है ना? ये मान लो V से जा रहा है, 1D मोशन है, अभी 2D की बात नहीं कर रहे हम। तो इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? V प्लस U। V प्लस सेकेंड केस में देखिए, रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्विमर इस डायरेक्शन में, ये स्विमर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे कैसे भी है, ऐसा भी रहेगा ऑब्जर्वर, तो भी ये VR से ही जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना? क्योंकि फ्लो कर रहा है रिवर इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऑब्जर्वर है यहाँ पे, और एक ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे रख दीजिए। तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये U है, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और ऑब्जर्वर A, और ऑब्जर्वर A, इसको B मान लीजिए, ऑब्जर्वर A। तो ये कितना है? V है, इस डायरेक्शन में V है, तो आप इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है V। ये कितना हो जाएगा? VS माइनस VR इक्वल्स टू V। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? VS इक्वल्स टू V प्लस VR। तो VS कितना आ जाएगा? V प्लस VR की वैल्यू क्या है? ये इस डायरेक्शन में, तो अगर आपने इसको पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस U। तो VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V माइनस U। तो ये किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है? अप स्ट्रीम, है ना? तो उस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो V माइनस U हो जाती है। ये किसके रेस्पेक्ट में है? तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर B, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर B, या इसी को क्या बोलेंगे? ग्राउंड। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में अभी सिर्फ इतना मान V माइनस U हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? V प्लस U हो जाएगा। कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सॉल्व कर लेना एक बार। बाकी इसका 2D है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन 2D, बहुत कुछ पढ़ना है। होमवर्क आपको मैं दे दूंगा, क्या होमवर्क आएगा, क्या होगा। तो यहाँ पे आपका 1D जो है कंप्लीट होता है, और यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आएंगे, बट ग्राफ को मैं अलग से बताऊंगा। 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब अभी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ रहे, 2D, उन सबका ग्राफ एक साथ डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।